श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे? तब भगवान कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन लख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान की पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पर चित्तवृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंगी थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में, श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के आपको। मंदिर दर्शन करने के बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन के चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है। इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद स्पष्ट खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं। बहुत 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 लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से
5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन दूसरे दिन रोज जाना है, केवल चरण देख। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होकर जाइएगा मुख देखना ही नहीं, मुझे चरण देखने। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसा पाग पहन के बैठो रहूं, ऐसा श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। तो 5 दिन अपना हृदय और मन, भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं? मीराबाई कहती हैं, चरण कमल को नित प्रति देखूं। मीराबाई नित्य श्री अपने गिरधर गोपाल के चरण देखती रहती है। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है। हमारे बिहारी जी में तो, वृंदावन में तो साल भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को। पूरे साल ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाते, साल में एक ही। क्यों? मूल्यवान वस्तु है, तभी तो एक ही बार दिखती है। चरण बड़े लाभकारी। जहां जहां ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं वहां पे आप सौभाग्यशाली मानिए कि चरण दिख रहे हैं और नित्य उनको देखिए। राधारमण जी के चरण दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के चरण दर्शन होते हैं, पंडरीनाथ भगवान के तो चरण पकड़ने का अवसर मिलता है। हम अगर आपकी जगह महाराष्ट्र में रह रहे होते या जन्मे होते ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर तो पंढरपुर का लगाते। साक्षात ठाकुर जी के चरण छूने को मिलते हैं वहां पे। ताली जितनों ने बजाई है ना, बना लो नियम, महीना में एक बार तो पंढरपुर जाया करो। आपके महाराष्ट्र का यदि वृंदावन कहीं है तो वो पंढरपुर है, श्री पंढरपुर धाम। चंद्रभागा जी साक्षात श्री यमुना जी हैं और श्री पंडरीनाथ साक्षात कृष्ण ही है। के चरण दर्शन पहले करने ताकि चित्त में स्वरूप विराजमान हो। हमारे मध्य आज बड़ी कृपा करके परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री जनार्दन जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। और आपका आगमन उसी समय हुआ जब ये पंक्ति चल रही थी कि मैं तो रहूं संतन के संग। जो वाक्य चले उसी समय वो घट जाए तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है कथा के ऊपर। और फौजपुर निवासी हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पवन जी महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। साथ ही व्यास जी भी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन है। ठाकुर जी के चरण दर्शन की महिमा भगवान कपिल बताते हैं देवूति माता को। इस प्रकार से देवूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र कहा गया और श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनाया। बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी को अल्प 5 महीने के केवल भजन साधन से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कल ध्रुव चरित्र हम सुना रहे थे कथा में, प्रहलाद जी का चरित्र भी कल ही सुना दिया था, पर ध्रुव जी के प्रसंग की एक विशेष बात सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी के दर्शन में आवश्यक क्या होता है जिससे ठाकुर जी जल्दी रीझ जाएं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिए। न दानम न तपः, एज्य कहते हैं यज्ञ को, न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम बहुत पवित्रता, न व्रतानि च न व्रत से। इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 25 दिन व्रत करते हो, 5 ही दिन भोजन करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? दिन में 4 बार स्नान करते हो, सुबह उठ के फिर स्नान, शाम दोपहर में फिर स्नान, शाम को फिर स्नान, रात्रि सोने से पहले फिर स्नान, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बहुत दान करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कंफर्मेशन नहीं है ये तो बस ये कि आप कर लीजिए, आपको पुण्य भले ही मिल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पाप कट जाएंगे, पर ठाकुर जी की प्राप्ति इन सबसे प्रमाणित नहीं है। न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम न व्रतानि च।
तो प्रहलाद जी कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी अभी तो आप दान की महिमा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले पवित्रता की महिमा बता रहे थे, और अभी अचानक से आप स्विच हो गए, अपने आप ही कह रहे हो कि इनसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आओ भोजन करने, हमने कहा ठीक है। आपने कहा सुनिए सुबह कुछ पाके मत आइएगा, थोड़ा थोड़ा जगह रख के आना, हम बहुत सारा सामान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब सुबह ना तो बाल भोग किया ना राज भोग किया, सीधे रात्रि में प्रसाद पाने, कथा के बाद वैसी भूख बहुत लगती है, आ गए घर। आपने इतनी बड़ी थाल रख दिया सामने, बोले ये महाराज जी तोरई की सब्जी है, घिया की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, और ये उसकी सब्जी उसकी सब्जी, सब्जियां बना दी 8 प्रकार की। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कुछ आ रहा होगा। अब मिष्ठान आया, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये पेड़ा आदि आदि। उसके बाद नमकीन आई, ये रतलामी भुजिया, ये बीकानेरी भुजिया, ये वहां का पापड़, ये महाराष्ट्र का पापड़, ये वो पापड़। और सब पधराने के बाद आप हाथ जोड़ के बैठे, पाइए। हम कहे भले आदमी रोटी तो दीजिए। आप बोले सब बनाया, रोटी ही नहीं बनाइए, बस आपके लिए सब कुछ तैयार किया पर रोटी नहीं बनाई हमने। बताइए, बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको केवल आप सब्जियां प्रदान कर दो, या कोई भोजन पाने बैठा हो सब्जी से कह दो पेट भरो अपना, तृप्त नहीं हो पाएगा। खा तो लेगा लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं, आप दान करते हैं, आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी की प्रिय लगने वाली प्रियते मलया भक्त्या निर्मल भक्ति नहीं करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी तृप्त नहीं होते। फिर ठाकुर जी कहते हैं इसने सब्जियां तो खूब पवा दी, मिठाइयां तो खूब पवा दी, रोटी नहीं पवा रहा है। और कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको आप बहुत सब्जियां मत दो, लेकिन उससे कह दो भैया रोटी तो रखी है घर में। बहुत भूखा व्यक्ति पानी से रोटियां भी खा लेगा और रोटी से तृप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की तृप्ति के लिए निर्मल भक्ति चाहिए, अन्य साधन तो फिर उसको सजाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी तृप्ति तो रोटी से ही होती है, तृप्ति तो भक्ति से होती है ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। यहां लोग 5-5 हजार साल तक तपस्या करके जा चुके हैं, भारत में ठाकुर जी नहीं मिले। 5 वर्ष में 5 महीने के तप ने भगवान को प्रकट कर दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि बहुत लंबे समय तक भजन करना, इससे ठाकुर जी मिलते नहीं। कई लोग कहते हैं 4 घंटे महाराज जी रोज पूजा करता हूं मैं, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं ठाकुर जी के सामने, और मैं उठते कितने बजे? 9 बजे उठता हूं। फिर चाहे इस बीच में ब्रह्मा आ जाए मैं हिलता नहीं हूं। कई लोग बहुत गाते हैं अपने भजन को। आप समय कितना लगा रहे हो ठाकुर जी के आगे, ये बड़ी बात नहीं है। जितना लगा रहे हो उतने में ठाकुर जी से प्रेम कितना बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। हम नियम करते हैं, बस नियम पूर्ति होती है हमारी। अब ये करना है, अब ये करना, अब इनको नहलाना है, अब इनको तिलक लगाना, अब चंदन लगाना, अब अगरबत्ती घुमानी, अब ये सब पूजा है। और ठाकुर जी पूजा से नहीं सेवा से मिलते हैं। और सेवा में अगर एक क्षण भी दिया जाए तो 4 घंटे पर भारी पड़ेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज ने वर्षों तक तपस्या नहीं की, लेकिन 5 महीने में वो किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे। तड़प और जिद, इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्दकोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का।
आपको पता है आज जनाबाई को बहुत याद आ रही है। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास तो सदा उन्हीं के पास रहूंगी, ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे, पर एक कथा हमने ऐसी सुनी। कैसी? कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं, हमारी लाली कहां है, लाली कहां है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगे, खुश हो गई, बोले अब अच्छा अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई। इतनी प्रसन्न है अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करित से पाप भंग, करित से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर चातेरे। वाह, देखो हमने बोल दी, मराठी बोली है। आज मोटी ताई नहीं बोला मोठी है ना, मोती है मोटी ताई अब जो भी है ठीक है, अब बार बार मत बुलवाओ। बाप आई, बाप आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विठ्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार है। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहां लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज। वो तो रोती क्यों? बोले मेरे विठ्ठल कब मिलेंगे, मुझे विठ्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा भक्ति में ये आवश्यक है, और हमारे अंदर यही नहीं है। आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे। चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे। नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि है, पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा, दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कि भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। और ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है? इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज की डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था। वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है। कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया। व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन। कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं। तो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे, मैं मानूं तब आपको कि फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज
एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले। क्या चाहिए तुझे, मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो।